नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। वाटर बम और उससे आधा भारत बेदम। हम बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं कह रहे हैं। हर जगह की तस्वीरों को, हर जगह की खबर को आप खुद तौलिए और समझ जाएंगे कि बारिश और मानसून ने इस बार क्या हाल किया है। मानसून एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। जून से जुलाई में ये जो तबाही शुरू हुई, सितंबर में भी रुकने का नाम नहीं ले रही। इसकी वजह से पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर समेत राजधानी दिल्ली में भी भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। पहाड़ी इलाकों में कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं बादल फटने की वजह से आए सैलाब ने भारी तबाही मचाई है। हिमाचल से लेकर पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हर तरफ हाल बेहाल है। कुछ जगह तो जान माल का भी भारी नुकसान है। पिछले कुछ दिनों में कई जगहों पर हालात बेहद खराब हैं। पंजाब में सतलुज, ब्यास और रावी नदियों में उफान और लगातार बारिश के चलते 10 से ज्यादा जिलों में बाढ़ आ गई है। तो इस बार का मानसून हिमाचल के लिए काल बनकर आया। अब तक राज्य में भारी जान माल का नुकसान हो चुका है। करीब 2000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की बात कही जा रही है। जून से लेकर अब तक हिमाचल प्रदेश में 91 फ्लैश फ्लड आए हैं, 45 बादल फटने की घटनाएं हुई और 95 बड़े लैंडस्लाइड भी हुए। उधर 4000 से ज्यादा घर पूरी तरीके से टूट गए। देश के कई राज्यों में मानसून की बारिश आफत बनी और राजधानी दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। जैसे कई जगह बाढ़ के हालात हैं। लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर जाम है, मेट्रो ठसाठस भरकर चल रही है। दिल्ली में बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव से लोग परेशान, यानी आसमान से बरस रही आफत ने पूरे देश के लोगों का जीना परेशानी में डाल दिया है। हालात ऐसे हैं कि अब लोग भगवान से बारिश रोकने तक की प्रार्थना कर रहे हैं। पंजाब में पानी का प्रचंड प्रहार, बाढ़ बारिश से मचा हाहाकार। 12 जिलों में बाढ़ ने मचाई तबाही, चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी। पंजाब से आई ये तस्वीरें डरा रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो पंजाब में जल प्रलय आ गया हो। जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ तबाही ही तबाही का मंजर है। पंजाब में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश के बाद पंजाब में रहने वाली नदियां सतलुज, ब्यास और रावी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कई जगहों पर नदियां खतरों के निशान से ऊपर बहने लगी हैं और पानी मैदानी इलाकों में फैल गया है। गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, तरन तारन, फाजिलका, मानसा और लुधियाना समेत पंजाब के 12 जिलों में बाढ़ का असर साफ देखा जा रहा है। निचले इलाकों के गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं और लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों का रुख करना पड़ रहा है। पंजाब में आई भयानक बाढ़ ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। ये बाढ़ पिछले 40 सालों में सबसे खराब बताई जा रही है। पंजाब में अब तक करीब 2.56 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं, जो 1988 वाली बाढ़ से भी ज्यादा विनाशकारी है। 1200 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए हैं, लाखों लोग बेघर हैं तो फसलें बर्बाद हो गई हैं। इसके साथ ही जान माल को भी भारी नुकसान हुआ है। राज्य में 1312 गाँव के 2.56 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अब तक 30 लोगों की मौत हो गई है। सबसे बड़ा असर किसानों पर पड़ा है। करीब 3 लाख एकड़ फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। होशियारपुर का काफी बड़ा इलाका इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। किसानों की फसल चौपट हो गई है। सबसे बड़ी चिंता इस बात की है, ठेके पर ली जमीन मालिक को पैसा कैसे देंगे, कर्ज कैसे चुकाएंगे, परिवार को क्या खिलाएंगे। इस बार सबसे ज्यादा तबाही रावी नदी के चलते देखने को मिली है। रावी जिला पठानकोट से पंजाब में एंट्री करती है, जो इसके बाद गुरदासपुर से होते हुए पाकिस्तान की तरफ जाती है। रावी पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर रणनीति सागर बांध, जिसकी क्षमता 1370 फीट है, इस साल बांध का जलस्तर 1729 फीट को भी पार कर गया है। वहीं पठानकोट में आई बाढ़ का मुआवना करने पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा पहुंचे, जहां उन्होंने इंडिया न्यूज को बताया कि पंजाब की बाढ़ को लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से बात की गई है। उन्होंने कहा कि इस वक्त राजनीति करने का समय नहीं है, राजनीति बंद करके सभी को एक साथ आना चाहिए।
देखिए बिल्कुल कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री साहब से बात करी थी, पर लेकिन उन्होंने राहत का कोई पैकेज नहीं ऐलाना। अभी तक एक भी पैसा नहीं दिया। आप देखो कैसे हालात हैं, हम जहां भी खड़े हैं, अब भी बारिश कितनी है, लगातार धुआंधार बारिश हो रही है और जनजीवन पूरी तरह ठप है। मजदूर मर रहा है, किसान मर रहा है, व्यापारी मर रहा है और देश का प्रधानमंत्री चुप है। और पूरी पंजाब सरकार, पूरे हमारे मंत्री, पूरे पंजाब के एमएलए, पूरा प्रशासन, डिप्टी कमिश्नर सब लोगों के बीच में है। पर लेकिन मैं समझता हूँ केंद्र सरकार है जो वो पंजाब की मदद नहीं कर रही और ऐसा महसूस हो रहा है कि केंद्र सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी वो पंजाब और पंजाबियों से नफरत करती है। पंजाब के पठानकोट में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में लबालब पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। गुरदासपुर में लगातार हो रही बारिश से मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही, जिसके कारण शहर के सभी बाजार पानी से भर गए हैं। जिसके कारण ज्यादातर दुकानदारों ने अपनी दुकानें भी नहीं खोली हैं, क्योंकि बारिश का पानी दुकानों में घुसकर सामान खराब कर रहा है। संगरूर में भी बारिश की वजह से लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं फिर से तेज बारिश को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। बिलासपुर के लोगों की मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ गई है। बारिश ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं। देर रात से लगातार बारिश हो रही है और चारों तरफ पानी ही पानी हो गया है शहर में। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हनुमान चौक में खड़े हैं, मेन चौक है शहर का और पानी ही पानी नजर आ रहा है चारों तरफ। देर रात से रुक रुक के बारिश हो रही है, हालांकि कभी हल्की हो जाती है, कभी तेज हो जाती है, लेकिन लगातार बारिश हो रही है। और मौसम विभाग का अलर्ट था, 3 दिन का अलर्ट था, 2 दिन बचे हैं, लगातार बारिश होगी। लेकिन कुछ दिन पहले आसपास के गांव ने बाढ़ की स्थिति का सामना किया है। हालांकि पानी अभी भी कुछ गांव में खड़ा है, लेकिन थोड़ी आगे चला गया है। पिछले गांव से पानी निकल चुका है, जितने भी रावी के आसपास गांव थे वहां से धीरे धीरे पानी निकल चुका है। लेकिन बारिश फिर से इन गांव के लोगों की मुसीबतें बढ़ा देंगी। बात करने जा रहे हैं पिछले दिनों से चल रही बरसात की। बरसात के चलते हुए जो लगातार पानी है जो बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण जो लोग हैं उनको परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। उसको देखते हुए बरसात को देखते हुए अभी बरसात ऐसे रुकी हुई है। कल सुबह से जो बरसात है वो लगातार हो रही थी। उसको देखते हुए जो पानी का लेवल है, मैं आपको दिखाऊं, अभी हम दौलतपुर गांव में है, संगरूर के दौलतपुर गांव में है। अभी जो पानी का लेवल है वो कम किया हुआ है। मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाए, ये जो पानी का लेवल है वो कम किया हुआ है। वैसे यहाँ वो पानी है, जो पानी है वो बहुत ज़्यादा आ गया था ऊपर, तो अभी जो पानी है वो थोड़ा सा कम हुआ है। सतलुज नदी में पानी का बहाव तेज होने के कारण बांध के अंदर रहने वाले लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। साथ में आसपास के लोगों को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं तबाही को देखते हुए जालंधर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा सतलुज नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें उन्होंने बताया कि रोपड़ हैंडवर्क से पानी छोड़े जाने के बाद नदी किनारे इलाकों में खतरा हो सकता है। इसके बाद पुलिस भी फिलौर में नदी किनारे रहने वाले लोगों की खाली करवाई जा रही है। ब्यास और सतलुज नदी के संगम पर बने हैरिके बैराज से 2,66,000 क्यूसेक पानी हुसैनी वाला बैराज के लिए लगातार छोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान के साथ सटे 2 जिले फिरोजपुर और फाजिल्का में सैलाब आ गया है। किसानों की हजारों एकड़ फसल पानी में डूब चुकी है। फिरोजपुर के 76 से फाजिल्का के 72 गांव जलमग्न हैं, जिसके लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर से जो है पंजाब हिमाचल में जो है अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि 3 सितंबर तक पहाड़ी इलाकों में और मैदानी इलाकों में मौसम विभाग की तरफ से जो है अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि इस समय हम पठानकोट में मौजूद है और आपको बता दें कि सुबह से ही जो है बारिश जो है पूरे पठानकोट शहर में हो रही है और वही लोगों को डर सता रहा है कि कहीं फिर से एक बार जो है बाढ़ की स्थिति ना पैदा हो जाए, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से 3 तारीख तक जो है
हैवी बारिश का जो है अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि इसी के चलते प्रशासन की तरफ से जो है स्कूल और कॉलेज को भी 3 सितंबर तक जो है बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। लगातार बारिश के चलते मैदानी इलाकों में जो है काफी नादियां नली जो उफान में है, जिसके कारण लोगों को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। फिरोजपुर में आई बाढ़ को लेकर कई एनजीओ मदद के लिए आगे आए हैं। कई लोग ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। फिरोजपुर बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचे पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया पहुंचे और बाढ़ पीड़ितों से बातचीत की। इस बीच उन्होंने पूरा भरोसा दिया कि राहत कैंपों में लोगों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और बाढ़ पीड़ितों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। पहले इतना होगा नहीं हो, लेकिन जब पानी छोड़ा जाता है या ऊपर से पानी की आवक जितनी पोंग में हो रही है या भाखड़ा में हो रही है, वो कई घंटे पहले पता लगता है। साधारणतः आजकल सब सिस्टम है। जम्मू कश्मीर से अगर पानी चला तो हमारे यहाँ कितने 15 घंटे में पहुँचेगा, 14 घंटे में पहुँचेगा। हिमाचल का पानी अगर चला है तो कितने घंटे पहुँचेगा। मैं सोचता हूँ सिस्टम को थोड़ा सा और अलर्ट करना पड़ेगा ताकि समय के पहले प्रकृति की इस पर तो कंट्रोल हमारा हो नहीं पाएगा, लेकिन कम से कम मानवीय दृष्टि से आपदा आने के पहले आजकल सारे सिस्टम ऐसे डेवलप हो गए हैं कि हर चीज़ का समय से पहले पता लगता है। सर, सरकार के प्रबंधों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, मैं सोचता हूँ मैंने जो कैंप देखा है उनसे व्यक्तिगत भी बात की है, बच्चों को भी देखा है, तो मैं सोचता हूँ यह सिस्टम और व्यवस्था तो उनके लायक है और उनको कोई तकलीफ नहीं। पहाड़ों में हो रही भारी तबाही और बारिश की वजह से पंजाब की नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से सूबे के 12 जिलों में भारी तबाही मची है। लोगों के जीवन भर की कमाई बाढ़ के पानी में समा गई है, तो किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर हिमाचल के सिरमौर में जिला आस्था और विश्वास का ये प्रमुख केंद्र है। यहाँ बाबा बेडोलिया मंदिर के ऊपर स्थित, जहाँ से झरना बहता है जो नीचे के मंदिर के पीछे की तरफ गिरता है और वर्ष भर लोगों के आकर्षण का केंद्र रहता है। बरसात में भारी बारिश में कई बार ये झरना नीचे मंदिर के ऊपर भी गिरता है, लेकिन आज तक इस मंदिर को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वैसे तो साल भर लोग इस स्थान पर पहुंचते हैं और उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। मंदिर के सामने पुल से जाने वाली गाड़ियां यहां रुकती हैं और शीश झुकाने के बाद आगे बढ़ती हैं। मानसून में ये मंदिर अपने प्राकृतिक सौंदर्य से सभी को आकर्षित करने में करता है। यहाँ पर काफ़ी भूस्खलन होते हैं, लेकिन कभी मंदिर पर कोई असर नहीं पड़ता और ऊपर से मंदिर पर गिरता पानी इसकी भव्यता भी बढ़ाता है। तो हिमाचल के सिरमौर ज़िले में आस्था और विश्वास का ये मंदिर एक प्रमुख केंद्र है। बाबा बेडोलिया का मंदिर है इसमें, और यहाँ से ऊपर से जो झरना बहता है वो मंदिर के पीछे से गिरता है और फिर उसके बाद मंदिर को कभी करीब अपने आगोश में ले लेता है। साल भर लोगों के आकर्षण का केंद्र ये होता है, लेकिन मानसून में जब ये हालात हो जाते हैं तो लोग डरते हैं कि कहीं यहाँ पर स्थिति विकट ना हो जाए। लेकिन आज तक यही कहा जाता रहा है कि इस मंदिर पर खरोंच तक नहीं आई है। अब ऐसा कैसे हो जाता है ये पता नहीं, क्योंकि चमत्कार तो वो भी है जो केदारनाथ मंदिर में हुआ था, जहाँ पर पूरा का पूरा ग्लेशियर ही टूटा था और उसके बाद जो तबाही आई थी, बहुत सारे लोग नहीं रहे, लेकिन मंदिर को एक ऐसी चट्टान ने बचा लिया और वो ठीक मंदिर के पीछे करीब 10 मीटर की दूरी पर आकर रुक गई थी और उसने मंदिर के दोनों तरफ से, जैसे इस मंदिर के दोनों तरफ पानी चला गया है वैसे वहां भी हो गया था। तो ये मंदिर भी कुछ ऐसे ही आश्चर्यों को अपने में समेटे हुए है। सैलाब आया लेकिन मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। साक्षात महादेव जहाँ पर वास कर चुके हो या जहाँ पर बने हुए हों, वहाँ पर प्राकृतिक जो आपदाएं हैं या प्राकृतिक घटनाएं हैं वो भी अपना रास्ता दूसरी तरफ मोड़ लेती हैं। तो ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। जो स्थिति है इस वक्त हिमाचल में, वह हिमाचल में स्थिति बहुत डराने वाली स्थिति है
कि आखिर हिमाचल में ये हो क्या रहा है और क्यों ऐसा हिमाचल में हो रहा है। लेकिन उस बीच में ये एक आश्चर्य की तरह ये मंदिर भी है। कामेश्वर शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। कामेश्वर, लगातार आप हिमाचल में हो रही इन घटनाओं को नज़दीक से कवर कर मेरे ख्याल से अनुराग शर्मा मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनुराग, क्षमा चाहता हूँ, आपका चेहरा देखने के बाद मैं समझ गया ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपदा की तरह हम पर भी टूटती हैं, तो हम इसका विस्तार नहीं देंगे। आप ये बताइए, आपके पीछे मुझे लग रहा है कि बारिश नहीं हो रही, जो सबसे खूबसूरत बात है। और अब आपकी आवाज की बारिश रुक गई है। मैं थोड़ा समय लूंगा, मैं तब तक दर्शकों को बताता हूं। हाँ, आगे चाहूंगा, वो मेरा म्यूट था। सबसे बड़ी बात, मैं अनुराग, मैं इस मंदिर की महिमा में ही अपने दर्शकों को अभी खोने को मजबूर कर देता हूं, क्योंकि लगता है कि मंदिर की महिमा ही दर्शक इस वक्त देखना चाहते हैं और देख भी रहे हैं। पानी बेतहाशा आ रहा है यहाँ पर और ऊपर से गिर रहा पानी और डराता भी है, लेकिन ये मंदिर वहाँ पर अटूट और आज से नहीं है, ये सालों पुरानी यहाँ पर मौजूदगी है इस मंदिर की। और इस बीच में कई साल ऐसे हुए हैं जब यहाँ पर ज़बरदस्त पानी आया है, लेकिन ये मंदिर वहीं पर है, उसी जगह रुका हुआ है, बना हुआ है। लोगों के डर को दरकिनार करते हुए इस मंदिर ने अपनी मौजूदगी यहाँ बनाई हुई है। और आगे बढ़ते हैं हिमाचल से ही खबर, जहां पर कुल्लू में भारी बारिश के चलते भूस्खलन हुआ और भूस्खलन की चपेट में एक भवन आ गया। तस्वीरों को गौर से देखिएगा जो हम दिखाएंगे। कुल्लू जिले में भारी बारिश के बाद भूस्खलन की चपेट में भवन आया ही नहीं, ये पूरा का पूरा हिस्सा भूस्खलन की चपेट में था और ऊपर से वो भवन गिरता हुआ भी आपको दिखाई पड़ेगा, तबाह हो गया है। लेकिन उन भवनों को आप देखिए जो नीचे और अगल बगल बने हुए हैं, यहाँ पर जमीन इतनी भुरभुरी हो गई है कि वो इतने बड़े, इतने मंजिलों वाले भवन, गौर से देखें तो 4-4, 5-5 मंजिला भवन ये दिख रहे हैं। इन पहाड़ों में इनकी मौजूदगी क्या, आप देखिए ऊपर से वो भवन गिरना शुरू हो रहा है और वो भवन धीरे धीरे इसी धूल में, इसी गुबार में, इसी मलबे में समा जाता है। ये वाकई सवालों के घेरे में है। शायद एक्सपर्ट ज़रूर इस पर कुछ बात करेंगे जो इन तस्वीरों को देखेंगे कि क्या इन इलाकों में इतने मंजिला भवन बनाने की परमिशन होनी चाहिए या प्रकृति को उसके सौंदर्य के साथ छोड़ना भी जरूरी है। उधर कुल्लू में आज भारी बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने कई जगहों पर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। व्यास नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कुछ बस्तियों और दुकानों को खतरा पैदा हो गया है और फ्लैश फ्लड की संभावना भी बनी हुई है। निचले इलाकों में पानी के जलभराव की समस्या भी दिखाई पड़ रही है। तस्वीरें बहुत डरावनी हैं। और अब इन तस्वीरों के साथ हम अब रुख करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की तरफ भी जो कुछ हो रहा है, क्योंकि इन पहाड़ी राज्यों से आ रहा बेतहाशा पानी चैनल होकर कई नदियों में जा रहा है। बारिश बाढ़ से बेहाल देश के कई राज्य हैं, उधर दिल्ली में भी बारिश हो रही है और कई इलाकों में जल भराव है। दिल्ली के यमुना से सटे इलाकों में बाढ़ की चेतावनी, हथिनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। दिल्ली में तस्वीरें हैं, क्योंकि इतना जाम इसलिए लग रहा है कि आगे कुछ हिस्सों में पानी जमा हो गया है, गाड़ियां आगे नहीं बढ़ पा रही हैं और जब गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है तो इससे एक बात स्पष्ट हो जा रही है कि दिल्ली में ट्रैफिक की स्थिति बदतर हो जा रही है इस मानसून की वजह से, बारिश की वजह से, और लोगों को समस्याएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। लेकिन क्या केवल मानसून दिल्ली के लिए जिम्मेदार है या फिर दिल्ली में जो यमुना का कैचमेंट एरिया है वहां पर हुए निर्माण इस पानी को आगे की तरफ ले जा रहे हैं, ड्रेनेज हो नहीं पा रहा और दिल्ली जाम से जूझ रही है। आरजू सेठ मेरे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से लाइव इस वक्त। आरजू, कहां से जुड़ी हैं आप? छाता आपने लिया हुआ है, मतलब मैं मान सकता हूं कि तेज बारिश तो नहीं, रिमझिम जरूर चल रही होगी। दिल्ली में कितनी जगहों पर इस वक्त हालात खराब हैं, क्या जानकारी जरा डिटेल में बताएं आरजू।
जी बिल्कुल राजीव, देखिए अगर मौसम की बात करें तो इस वक्त भी बारिश जो है वो देखने को मिल रही है और लगातार कल से राजधानी में बारिश जो है उसका सिलसिला जारी है। इस वक्त हम ओल्ड रेलवे ब्रिज पर मौजूद हैं और तस्वीरें सीधे आपको यहाँ की दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से ट्रैफिक की समस्या जो है, क्योंकि शाम का वक्त है और अक्सर हम देखते हैं जो सुबह का और शाम का वक्त होता है सबसे ज़्यादा इन पीक आवर्स में ट्रैफिक की समस्या जो है वो देखने को मिलती है। और ऐसे में जब बारिश हो रही है और साथ ही कई इलाकों में जल भराव हो गया है, ऐसे में और ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही आपको तस्वीरें दिखाएंगे यहाँ पर किस तरीके से ओल्ड रेलवे ब्रिज पर बैरिकेडिंग जो है वो कर दी गई है, क्योंकि आगे का जो रास्ता है वो फ्लडेड हो सकता है और इसी वजह से यहाँ पे आप एक नोटिस जो है वो भी लगा हुआ देख रहे हैं। इस नोटिस में लिखा है कि आगे जल भराव है, रास्ता बंद है, वाटर लॉगिंग अहेड, रोड क्लोज। तो किसी को भी आगे जाने की अनुमति जो है वो यहाँ पर नहीं दी जा रही है। सभी लोग जो यहाँ पर जाना चाहते हैं उनको वापस भेजा जा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरीके से वाटर लॉगिंग की चेतावनी जो है वो यहाँ पर दी गई है। तस्वीरें उधर की भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से ये ओल्ड रेलवे ब्रिज का ये रास्ता है और यहाँ पर क्योंकि ये लो लाइन एरिया है और ऐसे में यमुना के तट पर मौजूद है तो फ्लडिंग की समस्या जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अथॉरिटीज है, सिविल लाइंस डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं, तमाम दिल्ली पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि किसी को भी अंदर जो है वो ना भेजा जाए। तो समझ में आ रहा है आरजू, क्योंकि बारिश की हालात है, कई जगह ये हालात बिगड़े हुए हैं। लेकिन आरजू आप खुद पहुंची हैं ऐसे इलाकों में, हम फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया करेंगे, लेकिन दर्शकों को आपकी रिपोर्ट दिखा देते हैं जो आपने अभी भेजी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, तस्वीरें हथनीकुंड बैराज की तस्वीरें हैं और हालात ये है कि हरियाणा में बेतहाशा पानी आया है और उसके बाद इस पानी को रिलीज किया जाना मजबूरी है। ये कल रिलीज किया गया था दोपहर के समय, करीब 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी। उम्मीद पूरी जताई जा रही कि आज रात तक ये पानी दिल्ली के अंदर होगा और तब क्या हालात होंगे इसकी चेतावनी दिल्ली सरकार कल ही जारी कर चुकी है। पुलिस, जल पुलिस, सभी लोग यमुना के तटों के आसपास मौजूद हैं लोगों को बचाने के लिए और सही समय पर अलार्म